हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैपेसिटर। इससे पहले हम आप लोग को रेसिस्टर बता दिए थे और उसके कौन कौन से फैक्टर थे जिस पे वह डिपेंड कर रहे थे, वह सारे बताए थे। और साथ ही इस सीरीज में कैसे हम जोड़ते हैं रेसिस्टर को और कैसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं वो भी हम आप लोग को बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, उनका प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है कैपेसिटर, तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है और ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं और कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। ये सारे टॉपिक से और ये जितने भी पॉइंट हम बोले हैं सारे पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कैपेसिटर होता क्या है। देखिए कि कोई भी डिवाइस जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर। पहले यहाँ डिफिनेशन देखेंगे, एनी टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड कैपेसिटर या कंडेंसर। जो आप लोग पंखा में देखते हैं एक व्हाइट वाले जो लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। उसी को हम कैपेसिटर भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का नाम ही एक ही है, चाहे आप कैपेसिटर बोलिए या कंडेंसर बोलिए। देखिए यहाँ क्या है कि इसमें दो प्लेट है, ये मेटल का दो प्लेट बना रहता है। इसके बीच में क्या रहता है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहने का मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। और ये क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट जो डिफिनेशन लिखे हैं कि द डिवाइस व्हिच स्टोर द सफिशिएंट चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। यानी वैसा डिवाइस जो क्या कर सकता है, सफिशिएंट चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसे हम कैपेसिटर बोलेंगे। देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि ये गिलास है, तो इस गिलास का अपना एक कैपेसिटी है कि इतना ही पानी इसमें क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। उसी प्रकार क्या होता है, वायर का भी यानी कि कैपेसिटी होता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो यदि हमें क्या है कि एक्स्ट्रा यदि हमें इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगा स्टोर करने का, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस सर्किट में हम कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि इट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में ही क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, इट इज अ पैसिव कंपोनेंट या एलिमेंट। आप लोग को जो अभी चैप्टर चल रहा है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल, उसमें आप लोग को बताए थे पैसिव कंपोनेंट, और उसका एग्जांपल जो है हम बताए थे रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो यहाँ आपका जो कैपेसिटर है ये भी आपका क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट है। अब चलिए हम इसका देखते हैं कि ये जो है कैपेसिटर आखिर चार्ज क्या होता है, चार्जिंग का प्रोसेस क्या है। देखिए यहाँ जो मेरा स्विच जो लगा हुआ है, इस स्विच जब क्या होता है कि ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि मेरा कैपेसिटर जो रहता है वह चार्ज नहीं रहता है, वह न्यूट्रल रहता है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपका पॉजिटिव प्लेट जो है कैपेसिटर का, ये क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट इस जो वोल्टेज जो सप्लाई जो जा रही है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वह ट्रांसफर होने लगता है। और ट्रांसफर हो करके क्या होता है कि इस प्लेट पर आकर के स्टोर हो जाता है। मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अट्रैक्ट होता है और ये ट्रांसफर हो करके नेगेटिव प्लेट पर आकर के स्टोर हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो क्या है कि देता है, मतलब देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो लेता है उस पर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये प्लेट जो है कि अपना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके चलते इस पर क्या आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो नेगेटिव प्लेट जो है ये चार्ज को क्या कर रहा है, अपने पर स्टोर कर रहा है, मतलब ये ले रहा है। तो इस पे जो लेने वाले पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या प्रोसेस चलते रहता है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ये मेरा जो कैपेसिटर जो है चार्ज होते रहता है। क्या होता है कि ये चार्ज होते होते एक समय ऐसा आता है कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा, इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे, जब इसके बराबर हो जाएगा, तो ये मेरा कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर जो है यहाँ जितना सप्लाई वोल्टेज है यहाँ इतना ही सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को फिर से ओपन कर देंगे, ये चार्ज होना बंद हो जाएगा। अब इस कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ देंगे। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, ताकि कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि फैन का स्पीड जो है बढ़ जाएगा। कभी कभार देखते हैं क्या होता है कि एक कैपेसिटर लगाए रहते हैं तो पंखा मेरा स्पीड नहीं देता है, दो कैपेसिटर लगा देते हैं, लेकिन उसका भी लिमिट होता है। ये नहीं कि हम लगाते यानी कि काफ़ी सारा लगा दें, तो इससे भी क्या होगा कि यानी कि आपका जो फैन जो है चलना बंद कर जाए, क्योंकि इसका भी एक अपना कैपेसिटी होता है। ये हुआ कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस का, इसको बोलेंगे। यहाँ पर डिफिनीशन देखेंगे तो कैपेसिटेंस का लिखे हैं
कि द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस का मतलब हुआ कि कोई भी जो कैपेसिटर है वह कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो वही कहलाएगा आपका कैपेसिटेंस। देखिए क्या है कि जब एक्सपेरिमेंटली जब किया गया तो वहाँ जो पाया गया है कि जो चार्ज जो होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। मतलब आपका वोल्टेज जितना बढ़ेगा तो उसके अनुसार आपका चार्ज भी क्या होगा, उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब ये आपका जो साइन जो हटेगा तो यहाँ आपका C निकल के आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं Q बाई V बराबर C। जहाँ आपका C क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। देखिए अब इसके अनुसार हम डिफिनीशन निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन, कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस, PD जो यहाँ लिखे हैं इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मतलब ये जो आपका चार्ज है और जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका जो रेशियो जो होगा वही रेशियो आपका कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। यहाँ से पहले हम नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे स्क्रीनशॉट सारे लेते जाएंगे। अब देखिए इसका हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट क्या होगा। देखिए यूनिट, जब यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है जानते हैं कूलम्ब, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट, इसका यूनिट हो गया कूलम्ब पर वोल्ट, इसी को बोलते हैं फैराड। तो ये आपका जो इसका यूनिट जो हो जाएगा कैपेसिटेंस का, क्या यूनिट हो जाएगा फैराड। ये जो है काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, लेकिन जब आप लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसका जो यूनिट जो है माइक्रो ओम में ज़्यादातर लिखा रहता है, माइक्रो फैराड में। तो ये आपका यानी कि यूनिट देखने को मिलेगा। ये जो है बहुत बड़ा यूनिट होता है, लेकिन जो यूज में जो आता है वह माइक्रो फैराड आता है। ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁻�6। अब चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कैपेसिटर, इफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए कौन कौन से फैक्टर पर जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। यहाँ एक फॉर्मूला लिखें, C बराबर ε0 इंटू εr इंटू A/d। ये आपका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है कैपेसिटेंस का। इससे पहले मैं आपको बताए थे Q बाई V बराबर C। ये आपका जो यहाँ डिफिनीशन बताए थे फॉर्मूला ये था, लेकिन जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है। देखिए तो यहाँ कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ आप तो लोग देखेंगे तो εr पे डिपेंड कर रहा है, A पे डिपेंड कर रहा है और D पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ D क्या है, ये दो प्लेट के बीच का जो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, ये आपका D है। और यहाँ A जो है ये एरिया है ऑफ कैपेसिटर ऑफ द प्लेट। ये जो प्लेट है इस प्लेट पे आपका इस तरह से होगा, ये आपका प्लेट इस तरह से होगा, तो इस प्लेट का अपना एरिया होगा, तो इस एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो यही लिखे हैं पहला कि एरिया ऑफ द प्लेट से, कि प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरा लिखें थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या है, इसके बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल डाले हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल आपका एयर हो सकता है, पेपर हो सकता है और आपका मीका हो सकता है, और भी बहुत सारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इसके बीच में डाला जाता है। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यही है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो आपका क्या है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसके बीच में जो मटेरियल डाला गया है इस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा था आपका डाइलेक्ट्रिक, तीसरा है डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो आपका ER जो है, इस ER को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए कि आपको जो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जो आता है, ये तो आपको लिखने के लिए आएगा कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस क्या क्या होता है, उसको लिखें। अब यदि आपको इस पे बेस्ड आपको यदि न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा, कि आपका क्या है कि कैपेसिटर का वैल्यू कुछ दे देगा और आपका क्या है कि वोल्टेज का वैल्यू कुछ दे देगा। आपको वहाँ आपको चार्ज पूछ सकता है, या आपको चार्ज दे देगा, वोल्टेज दे देगा, और आपको पूछेगा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। यहाँ वोल्टेज कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज आप लोग समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, करंट को जो धक्का देता है, पीछे से जो धक्का देता है करंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए हम कैपेसिटेंस, यहाँ से यदि हम क्या करेंगे कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जैसे हम V का वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो यहाँ आपका क्या है कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा, चार्ज का वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे V का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ से कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि बारात में हम गए हैं, बारात में गए हैं और एक क्या है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं, बारात में कोई एक आदमी होंगे जो खाना खा रहा है,
और इसको क्या है कि सब्जी की ज़रूरत है, और परोसने वाला जो है क्या है कि सब्जी परोस रहा है। एक मान लीजिए कि बूढ़ा आदमी परोस रहा है, एक बूढ़ा आदमी सब्जी परोस रहा है और एक है जवान लड़का। तो क्या है कि बूढ़ा आदमी क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो इसे धीरे धीरे चलेगा तो मतलब क्या है कि यहाँ वोल्टेज का वैल्यू कम रहेगा, तो क्या आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो क्या है, जैसे आप सब्जी मांगेंगे तो क्या होगा कि आप मांगेंगे थोड़ा डाल देगा ज़्यादा। लेकिन यही यदि कोई लड़का रहेगा, लड़का सब्जी परोस रहा है, आप यदि आप क्या है कि वहाँ सब्जी मांग रहे हैं, तो वह क्या होगा, थोड़ा देगा और आगे भाग जाएगा। मान लीजिए कि उसका कोई जान पहचान कोई लड़की बैठी है या कोई ऐसा जो उसका है कि लगाव वाले आदमी बैठे हैं, तो क्या होगा, आपको थोड़ा मदद देगा और आगे भाग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ चार्ज से हम समझ सकते हैं कि यहाँ जैसे ही क्या है कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाएगा, और जैसे यहाँ क्या है कि इसका वैल्यू कम होगा तो आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो ये था आप लोग का फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द कैपेसिटेंस। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं सीरीज में और कैसे जोड़ते हैं पैरेलल में। चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।